तो इस हफ्ते हम लोगों ने देखा कि भाई धरती पे एलियंस आ गए, मतलब मीम भाई सच होने वाला है। श्वेताब गांगवार को दोबारा से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। एआई अब भाई हाथों से निकलता जा रहा है क्योंकि None of you can stop me. Sora 2 ChatGPT. You two are nothing. I'll crush anyone who thinks they can stand toe to toe with. और क्या भाई इस साल दिल्ली एनसीआर वाले फाइनली पटाखे फोड़ सकते हैं कि नहीं, वो तो मैं इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली, तो क्या पता तुम्हें अच्छी लगे ना लगे, तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता देना। बिना देरी करे जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। रात के 1:40 हो रहा है, अगर मम्मी उठ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो भाई अपनी आज की पहली न्यूज स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाली है बॉलीवुड के साथ। तो बॉलीवुड में कल ही फिल्म फेयर अवार्ड्स अनाउंस किए गए, तो जिसमें काफी सारे लोग काफी सारी कैटेगरी में जीते हैं, और मैं एक एक करके तुम लोगों को वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दो लोगों को मिला। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। और अब की बार के फिल्म फेयर अवार्ड्स की हाईलाइट थी लापता लेडीज, क्योंकि इन लोगों को भाई 13 फिल्म अवार्ड्स मिले हैं। लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, किरण राव को बेस्ट डायरेक्टर का फॉर लापता लेडीज, और भी काफी सारे अवार्ड्स अनाउंस करे गए थे। बट अगर तुम लोगों को वो देखने हैं तो तुम जा सकते हो उनकी वेबसाइट पे। तो ये थे कुछ मेजर अवार्ड विनर्स। मिलते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अपनी नेक्स्ट स्टोरी काफी ज्यादा क्रेजी होने वाली है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं एआई के बारे में। ये वाली न्यूज इसलिए खास है क्योंकि चैट जीपीटी, जिन्होंने पहले सोरा 1 बनाया था जिसपे तुम वीडियोस को क्रिएट कर सकते थे, उसी का सेकंड वर्जन निकाल दिया, सोरा 2। Paradox coming in hot. Drum up the speed. लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है इसका, जिसमें तुम बेसिकली एआई वाली ही वीडियोस अपलोड कर सकते हो, लाइक टिकटॉक। मतलब टिकटॉक जैसा है, बस तो उसमें जितनी भी वीडियोस तुम्हें देखेंगे वो एआई वाली हैं। ये ऐप अभी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च हुआ है, बट भाई वहां पे जो अभी रिस्पॉन्स मिला है इस ऐप को, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और मुझे नहीं पता भाई जब इंडिया में आएगा तो भाई क्या क्या बवाल चीजें होने वाली है भाई। मोदी जी, राहुल जी, और तुम समझ जाओ भाई ये वाली मैटर कितनी सीरियस है जब मिस्टर बीस्ट ने भी इस पे बोल दिया कि भाई एआई इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। क्योंकि भाई जो ये मॉडल है भाई, जो वीडियोस क्रिएट कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। इवन मेरी फीड में भी एक वीडियो आई थी जेक पॉल वाले, भाई वो सच में एकदम असली लग रही थी। What's up, everybody? I'm at DPS Public School Sector 40 here in Chandigarh. It's lunchtime and the ground is packed. Look at this. We got football going on. Tiffin's out. तो अब भाई मिस्टर बीस्ट का भी ओपिनियन आ गया, तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता देना। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी भी बॉलीवुड से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग अब दीपिका पादुकोण के बारे में बात करने वाले हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई दीपिका पादुकोण, जो कि कल की 2898 मूवी की पार्ट होने वाली थी, उसमें से उनको हटा दिया गया क्योंकि उसका अगले पार्ट में अब वो नहीं दिखाई देंगी। तो हुआ कुछ ऐसा कि दीपिका पादुकोण को पहले संदीप रेड्डी वागा की जो मूवी आने वाली थी जिसका नाम था स्पिरिट, उसमें से निकाला गया क्योंकि भाई कुछ आपसी कंट्रोवर्सी हो गई थी और ये लोग एक एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे थे। बट फिर शौक इसलिए लगता है लोगों को क्योंकि भाई इनको कल की 2898 मूवी से भी हटा दिया गया है। I mean, उसमें तो सच में काफी ज्यादा बड़ा रोल था, क्योंकि मैंने भी वो मूवी देखी थी और अच्छी मूवी एक्चुअली में। तो मैं क्या इसके बारे में कहना तुम कमेंट में बता सकते हो। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक काफी ज्यादा सीरियस होने वाला, और भाई मुझे लगता है यूट्यूब को अपने कॉपीराइट सिस्टम को सच में सुधारना चाहिए। बेसिकली हुआ कुछ ऐसा कि श्वेताब गांगवार, जो कि मोटिवेशन और कमेंट्री वाली वीडियोस बनाते, तुमने उनको पक्का से यूट्यूब पे कभी ना कभी तो देखा ही होगा। उनको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल चुकी है, और नॉनदलेस ये और कोई नहीं बल्कि ऑकवर्ड गोट ने मारी है। देखो ऑकवर्ड गोट का अपना कुछ ओपिनियन था, श्वेताब ने बस उसके ओपिनियन पे रिएक्शन दिया और अपना ओपिनियन बताया, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि श्वेताब ने उसके मतलब उसके बारे में कुछ बोला, बस उसके ओपिनियन को काउंटर किया था, ठीक है। ऑकवर्ड गोट ने उसको स्ट्राइक मार दिया। मैं क्या ही बोलूं भाई, देखो अब मैं क्या ही बोलूं भाई, ये तो देखो सच बात है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये यूट्यूब को भी देखना चाहिए कि भाई वो कुछ भी कहीं भी स्ट्राइक दे देते हैं भाई, मतलब वो देखते भी नहीं अप्रूव करने से पहले। ऑकवर्ड गोट के कुछ वीडियोस पे श्वेताब ने अपना ओपिनियन दिया था, जिसमें श्वेताब ने एक्चुअली काफी ज्यादा लॉजिकली उनको काउंटर किया था। ऑकवर्ड गोट ने सीधा सीधा स्ट्राइक मार दिया, और साथ ही साथ कमेंट में उसने पहले ही भाई ऐसा मतलब कह रखा था, धमकी से दी थी कि भाई मैं स्ट्राइक मार दूंगी। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, मेरा तो पहली वीडियो, क्या पता मेरी वीडियो पे भी स्ट्राइक आ जाए। आई मीन तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। एंड ओ भाई साहब, हार्दिक पांड्या भी भाई अपने लपेटे में आ चुके हैं। तो तुम्हें याद होगा जब हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हुआ था नताशा के साथ, तब कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। एंड दोबारा से भाई लोगों का क्रिटिसिज्म हार्दिक पांड्या पे आ चुका है। तो हार्दिक पांड्या ने बेसिकली अपने डेटिंग रूमर्स को कंफर्म कर दिया है, क्योंकि पहले उनके डेटिंग रूमर्स थे कि भाई माहिका शर्मा के साथ उनका कुछ चल रहा है या नहीं, एंड ही जस्ट कंफर्म्ड इट बाय पोस्टिंग सम स्टोरीज। फैंस कह रहे हैं कि ये सही है, क्योंकि मतलब भाई अब डिवोर्स हो चुका है तो भाई आदमी मूव ऑन तो करेगा ही। बट उसी जगह कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, यू नो नताशा अपने मतलब चाइल्ड को भी देख रही है, ऊपर से एंड आल्सो शी इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, एंड मतलब वो वैसे वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही है, तो उसको मतलब लोग थोड़ा ग्रीन फ्लैग की तरह ले
रहे हैं। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो हुआ कुछ ऐसा है कि समीर वानखेड़े ने बैट्स ऑफ बॉलीवुड और साथ ही साथ आर्यन खान के ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया है, क्योंकि एलिजिडली ये जो पर्सन तुम्हें दिख रहा है साइड में, ये इसने जो रोल किया मतलब बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, जो जिसमें वो ड्रग्स जो भी कर रहा होता है उसको पकड़ने जाता है, वो समीर वानखेड़े को डिपिक्ट करता है। अब भाई इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे बताना। बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर। ये वाली स्टोरी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि ये है फायर क्रैकर से ऊपर। जैसे कि तुम्हें पता होगा जब से केजरीवाल की सरकार आई है, आई मीन कितने 4-5 साल हो गए, तब से फायर क्रैकर के ऊपर बैन लगा हुआ है 4-5 सालों से, कि तुम पटाखे नहीं जला सकते हो दिल्ली में, और दिल्ली एनसीआर में भी, मतलब गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा साइड, गुड़गांव वगैरह, इन सब में तुम पटाखे नहीं जला सकते क्योंकि पोल्यूशन फैलता है। बट सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आ चुका है जिसमें इस दिवाली तुम लोग ग्रीन क्रैकर्स यानी कि हरे पटाखे नहीं, मेरा मतलब है इन्वायरमेंट फ्रेंडली पटाखे जो होते हैं वो तुम जला सकते हो। बट ये बैन ओनली 5 दिनों के लिए हटाया गया है, और उसमें भी टाइम लिमिट रखी गई कि तुम 8 से लेके 10 बजे के बीच ही पटाखे जला सकते हो। आई मीन भाई सुप्रीम कोर्ट भी थक चुका था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोई ये रूल नहीं मान रहा था। मैं गाजियाबाद रहा भाई, मैंने खुद देखे भाई पटाखे बिकते हुए। इस साल तो पूरे मजे आने वाले हैं भाई, दिल्ली एनसीआर वालों के पूरे मजे हैं भाई। तो अगर तुम भी बम फोड़ो तो भाई मुझे इंस्टा पे टैग कर देना। चलो भाई अपनी अगली स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो हमारी अगली स्टोरी है ब्लू स्मार्ट के बारे में। तुमने इसके बारे में पक्का सुना होगा अगर तुम दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर में रहते हो, क्योंकि ये कैब कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक ओनली व्हीकल्स को चलाती थी। यू नो थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए इलेक्ट्रिक कैब्स तुम ले सकते थे, और ये काफी ज्यादा मतलब अफोर्डेबल भी थी जहां तक मैंने देखा है। बट ब्लू स्मार्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट डाला गया जिसमें उनके किसी एम्प्लॉय ने भाई पूरा उनका चिट्टा खोल दिया है, जिसमें भाई उन्होंने सीधा ट्वीट करके कह दिया भाई फाउंडर्स हैव डन द फ्रॉड, डोंट एक्सपेक्ट द रिफंड ऑफ वॉलेट मनी, एंड वहां के एम्प्लॉयज को भी 4 महीने की अब तक सैलरी नहीं मिली है। अब भाई देखो पुलिस और कोर्ट तो अपना इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, अब वो पकड़े जाते हैं कि नहीं फाउंडर्स आई डोंट नो, और एम्प्लॉयज को भी 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है, जो कि काफी ज्यादा सैड है। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अप्रैल 2025 में अनमोल एंड पुनीत सिंह जग्गी, जो कि ऐसे फाउंडर्स थे ब्लू स्मार्ट कैब्स के, उन्होंने 262 करोड़ रुपीस को डाइवर्ट कर दिया इधर उधर, जो कि ईवी व्हीकल्स के लिए थे। साथ ही साथ वो फंड्स यूज किए गए 43 करोड़ के डीएलएफ कमिलियस फ्लैट पे, 26 लाख के गोल्फ सेट पे, साथ ही साथ कुछ फॉरेन ट्रिप्स पे। ब्लू स्मार्ट के सारे ऑपरेशन बंद हो चुके हैं फरवरी 2025 से, और सारी सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में से भी। और अगर तुम सेकंड हैंड मार्केट में तो तुमने इनकी कैब्स भी बिकते हुए देखी होंगी 5 और 3-4 लाख में। आई मीन भाई काफी बड़ी कंपनी थी, साथ ही साथ काफी सारे सेलिब्रिटीज ने भी आई गेस इस पे इन्वेस्ट कर रखा था। बट भाई यही है ब्लू स्मार्ट का पूरा किस्सा। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। हमारी अगली न्यूज है एलियंस के बारे में। क्या? ये क्या बक रहे हो? तो पिछले कुछ हफ्तों या कह लो महीने से एक काफी ज्यादा वियर्ड सी न्यूज सर्कुलेट हो रही है, जिसमें 3i/Atlas नाम का ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के पास आते जा रहा है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं भाई ये क्या पता है कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब वे से और काफी ज्यादा स्पीड में हमारे सोलर सिस्टम के पास आ रहा है। वह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये 3rd ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि दूसरे स्टार से हम लोगों के सोलर सिस्टम के अंदर आया। मतलब सोच रहे हो आज तक सिर्फ 3 ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि दूसरे स्टार से आए और अपने सोलर सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हैं। और ये इसलिए भी इतना ज्यादा स्पेशल है क्योंकि जो बाकी 2 पहले हम लोगों के सोलर सिस्टम में एंटर हुए थे वो काफी ज्यादा स्मॉल थे। तो सबसे पहला वाला था वो 400 मीटर्स का राउंड था, और जो दूसरा वाला था वो 1 किलोमीटर का राउंड था। अरे भाई मेरे, बट ये जो 3i/Atlas है ये भाई 5.6 किलोमीटर बड़ा है भाई, काफी ज्यादा, मतलब इसमें सोच रहा है इट्स ह्यूज। साथ ही साथ एक अपने गैलेक्सी के काफी ज्यादा ओल्डेस्ट पार्ट से आया, तो हो सकता है भाई अपने सोलर सिस्टम में सबसे पुरानी चीज आज तक जो एंटर हुई है, जो अपने धरती के अराउंड है, वो सबसे पुरानी चीज यही हो सकती है। और साथ ही साथ इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो लोग कह रहे हैं भाई क्या पता ये एलियन का कुछ ऑब्जेक्ट है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई ऑब्वियसली, क्योंकि काफी सारे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि ये एक कॉमेट है और उससे बड़ी कोई बात नहीं है ये। तो भाई फालतू का हुआ बन रहा था, बट अब तुम्हें पता चल चुका है, तो कोई भी कहे कि धरती पे एलियन आ रहे हैं तो तुम उन्हें ये बता सकते हो। ना सुना धरती पे एलियन आ गए और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़। हाँ, बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। वेल भाई काफी सारी ऐसी छोटी मोटी न्यूज को मैं ऐसे कवर करूंगा तो अजीब नहीं लगेगा, इसलिए हम लोगों ने एक नया सेगमेंट कर दिया है रैपिड राउंड अप का। तो भाई जल्दी जल्दी हम लोग काफी सारी स्टोरीज बताने वाले हैं, तो जल्दी से बने रहो इस वीडियो में। पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ ये सब हरकतें करता हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इंडिया क्रैश से रिलेटेड एक काफी ज्यादा अजीब सा पंडाल हम लोगों को कोलकाता में देखा था, जिसके ऊपर काफी ज्यादा बैकलैश भी हम लोगों को देखने को मिला था। आई मीन भाई मेरे समझ से तो बाहर है भाई, उन लोगों ने क्यों ही बनाया, ट्रिब्यूट तो ये कहीं से भी नहीं है, बट फिर भी तुम्हारा क्या कहना है तुम बता सकते हो। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। कांतारा मूवी इंडिया में लॉन्च हुई और भाई इसने काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। कांतारा ने भाई पूरा बॉक्स ऑफिस उड़ा दी, क्योंकि 590
करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड सिर्फ 10 दिनों में इन लोगों ने कमा लिए हैं। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा भाई, 590 करोड़। और कांतारा सिर्फ दूसरी कन्नड़ मूवी बनती है जिसने 500 करोड़ से ज्यादा ऊपर पैसे कमाए हो। अक्टूबर 2 को यानी कि दशहरा वाले दिन ये रिलीज हुई थी, जिसमें पहले ही दिन इसने 61.85 करोड़ रुपीस कमा लिए थे और तब से बढ़ती चली गई और भाई आज 590 करोड़ के ऊपर है भाई। क्रेजी नंबर्स ब्रो। और मैं ये भी देख रहा हूँ मेरे आसपास के दोस्त भी इसे देखने जा रहे, तो भाई तुमने देखी तो मुझे कमेंट में बताना तुम्हें कैसी लगी। मैंने तो भाई जोली LLB 3 देखी थी और मुझे वो काफी अच्छी मूवी लगी। तुम भी वो मतलब अब तो शायद से थिएटर से हट चुकी हो, बट अगर तुमने देखी तो मुझे वो भी बताना कैसा लगा तुम्हें वो। सैरी सिंह इंडिया की पहली फर्स्ट मिसेज यूनिवर्स बन चुकी है। मैं मिस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिसेज यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि पहली वुमेन है फ्रॉम इंडिया जो कि मिसेज यूनिवर्स का टैग जीती है। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हर। और इसी के साथ मेरी पहली काफी ज्यादा वियर्ड सी और ऑकवर्ड सी वीडियो खत्म होती है। तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि मैं अपने दोस्तों को जला पाऊं कि मेरे पास भी इतने सारे फॉलोअर्स हैं। और पहली वीडियो तो मैं कैमरे में काफी ज्यादा अजीब से स्टटर कर रहा हूँ और बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बट अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और ये मेरा रिंग लाइट सही रहे, तो अगर तुम्हें ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। और एम है भाई 100 सब्सक्राइबर्स तो हम लोग पहुंच ही जाए 1-2 वीडियोस के बाद, मतलब इतनी ठीक तो है ही भाई, 100 सब्सक्राइबर्स तो कर ही सकते हो तुम लोग। मिलता हूं मैं तुम लोगों से अगली वीडियो में जो कि होपफुली थोड़े ही दिनों में आ जाएगी, क्योंकि भाई न्यूज राउंड अप अब मैं जल्दी करने वाला हूं, क्योंकि मुझे भाई चाहिए पैसे और साथ ही साथ सब्सक्राइबर्स। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड आई लव यू। अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देखी